कल शाम मेवात में एक और लिंचिंग का मामला सामने आया है। आसिफ नाम बताया जा रहा है और आसिफ अपनी बहन के घर से लौट रहा था। नौजवान है, बिल्कुल यंग है और बॉडी बिल्डर है, अच्छी सेहत है इस लड़के की। अपनी बहन के घर से लौट रहा था। इस वक्त बताया जा रहा है जब लौट रहा था तो उस वक्त उसके ऊपर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया, जिसमें आसिफ की दर्दनाक मौत हो गई। उसके साथ ही उसके कुछ भाई, चचेरे मुमेरे जो भाई थे उसके साथ थे, उनको भी गंभीर चोटें आई हैं जिनका इलाज चल रहा है। ये कल शाम का वाक़या बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 20 से 25 गैर मुस्लिम युवक अचानक इस पर उस वक्त पिल पड़े जब ये अपनी बहन के घर से वापस आ रहा था। मेवात हरियाणा का इलाका है जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेटेड पूरा एरिया है। मेवात के इलाके में ज़्यादातर मुसलमान ही रहते हैं। जब ये कोई पहला मामला नहीं है बल्कि सीएम खट्टर के दौर में ही, हालांकि दूसरी बार सीएम खट्टर जो है वहाँ के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। इससे पहले भी कई मामले, पहलू खान का, जाबिर का, कई ऐसे केस हैं जो इस इलाके में लिंचिंग के सामने आ चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकारें बार बार ये दावा करती हैं कि हम इसको लेकर सख्त हैं, लेकिन देखने में ये आता है कि जब ये केस इस तरह के होते हैं तो उसके बाद जिस तरह की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। इस पूरे मामले में जब ये पूरी घटना घटी है, आज जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया है सुबह से ही, तो सोशल मीडिया पर बार बार ये मांग उठाई जा रही है कि इस मामले में इंक्वायरी कराई जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलाया जाए, जिसको लेकर लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं। ख़ास तौर से जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो मुस्लिम्स एक्टिविस्ट हैं ट्विटर पर, वो बार बार इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। सीएम खट्टर को टैग किया जा रहा है, हरियाणा पुलिस को टैग किया जा रहा है कि इस पूरे मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और इसकी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। और जिन लोगों ने इसको लिंच किया है, क्योंकि लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी सख्त है। पीछे ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि तमाम राज्यों को लिंचिंग को लेकर कानून बनाना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी कोई कानून नहीं बना। किसी भी राज्य ने पहल नहीं की, चाहे वो बीजेपी शासित राज्यों की तो बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस शासित राज्य या और जो लेफ्ट के ज़रिए जो सरकारें चल रही हैं वहाँ पर भी कोई इस तरह का कानून पास नहीं किया गया। लिंचिंग के अक्सर इस तरह के वाक़यात ख़ासतौर से हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में देखने को आते हैं। मध्य प्रदेश में भी इस तरह की बात, झारखंड में, कई राज्यों में इस तरह के केसेस देखने में आते हैं। पीछे काफ़ी ज़्यादा आते थे लेकिन बहुत कमी आई है। लेकिन अब इस केस के बाद एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर राज्यों को इस पर कानून बनाने चाहिए, जब नहीं बनाए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या संज्ञान लिया? क्या राज्यों को कुछ नोटिस भेजा गया? ये एक पूरा जांच का विषय है और इस पर बात होनी चाहिए। जब इस तरह के केसेस आते हैं तब इस तरह की चीज़ें उठती हैं, लोग मांग करते हैं कि बाकायदा इसको लेकर कानून बनना चाहिए। क्योंकि पहलू खान का मामला ले लें या और भी यहाँ दादरी वाला केस ले लें, तमाम केसेस में ये देखने में आया कि बाद में आरोपी छूट जाते हैं। और उसके साथ ही पहलू खान के मामले में तो आपने ये भी देखा कि किस तरह से पहलू खान के बच्चों को ही उल्टा नामजद किया गया, उनके ऊपर खिलाफ मुकदमे चले, उनके ऊपर इस तरह से हमले किए गए और उसके बाद दबाव डाला गया कि वो अपना केस वापस ले लें और केस किस तरह से कमज़ोर होता चला गया। और जो बिल्कुल खुलेआम कैमरों के ऊपर जिनको कैद किया गया था मारते हुए, जो विजुअल्स थे, उनको किस तरह से कोर्ट ने छोड़ दिया, पुलिस ने किस तरह से जाँच की, जो रिपोर्ट्स हैं वो किस तरह से सामने आई। ये सारी चीज़ें जग जाहिर हैं, सब जानते हैं कि किस तरह से इस तरह इंसाफ नहीं मिल पाता। ख़ासतौर से मुसलमानों को देश में इंसाफ मिल पाना काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। और इसी तरह का एक मामला दिल्ली में भी देखने में आया। 22 साल का सलमान बलवीर नगर मंगोलपुरी का रहने वाला बताया जा रहा है। सलमान किसी दुकान पर, राशन की दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए गया था और उसके बाद उसके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वो मोटर चोरी कर रहा था और उसके बाद उसकी पिटाई की गई और कुछ ऐसी जगह पर उसकी कोई चीज़ लग गई जिससे उसकी मौत हो गई। अस्पताल लेकर जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। हालांकि उसके घर वालों का ये आरोप है कि ज़बरदस्ती ये आरोप लगाया जा रहा है। उसके घर वालों से, उसके पिताजी से भी हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि सरासर ये गलत इल्ज़ाम लगाया गया है। और उसके साथ ही पुलिस भी ये कह रही है कि वो इलाके का बीसी था, यानी अगर बदमाश था तो ये हक बनता है कि कोई भी उसकी पिटाई कर दे, उसको मार डाले। इस घटना के बाद दुकान के मालिक होतीलाल मौके से फरार हो गया, जिसे बाद में
पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन और जो लोग शामिल थे उनके बारे में अभी पुलिस कुछ नहीं बता पा रही है कि कौन लोग थे। लेकिन इसके साथ ही ये भी सवाल खड़ा होता है कि क्या किन धाराओं में इसको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि अक्सर इस तरह के केसेस में 302 नहीं लगा करके और तरह की धाराएं लगाई जाती हैं, जिससे कातिल या जो हमलावर हैं जिन्होंने लिंचिंग की है उन्हें कानूनी मदद मिल पाए, थोड़ा सा वो बच पाएँ और उसका फ़ायदा धाराओं के ज़रिए जो है फ़ायदा उनको देने की कोशिश की जाती है। पूरा मामला देखने के बाद ही पूरा स्पष्ट हो पाएगा कि किन धाराओं में ये केस दर्ज किया गया है। लेकिन पुलिस ने दुकान मालिक को तो गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन अभी और जो लोग इसमें शामिल थे, क्योंकि अकेला व्यक्ति नहीं था दुकान मालिक जिसने हमला किया हो, जिसने मारा पीटा हो, बल्कि कई लोग और शामिल थे। तो ये 2 मामले थे जो मुस्लिम युवकों के, नौजवान युवक थे दोनों, एक की 22 साल उम्र थी और दूसरे की भी 23-24 साल उम्र बताई जा रही है। एक की मेवात में और एक की दिल्ली के बलवीर नगर मंगोलपुरी के इलाके में उन दोनों को जो है दोनों की लिंचिंग करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। दिल्ली के मामले में गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन हरियाणा के मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच करने की बात कर रही है। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।